हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी कक्षा के इस अमेजिंग चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि नीट के एग्जाम में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर बायोलॉजी में कैसे करें। आखिर ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो कि 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो कि 360 आउट ऑफ 360 स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या गलती करते हैं, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पूरा A to Z डिटेल में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी गारंटेड 360 आउट ऑफ 360 स्कोर बायोलॉजी में लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो A to Z मैं आपको सारी चीजें बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और सारी चीजें आपको लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो बायोलॉजी मतलब हर एक नीट एस्पिरेंट का जो सपना होता है कि बायोलॉजी में मेरे 360 आउट ऑफ 360 आए और मेरा नीट के एग्जाम में सिलेक्शन हो, ठीक है। मतलब बायोलॉजी में आपके 360 आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके मतलब 650 आपको नीट में स्कोर चाहिए, तभी आपको एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी नीट में 50% सिलेबस कवर करता है अकेला। तो 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना आसान है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। जो टॉपर लोग होते हैं ना, स्कोर कर लेते हैं, जो कई सारे बच्चे स्कोर कर लेते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे रह जाते हैं। तो क्या गलती है, ठीक है, उसी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या क्या गलतियां हैं ध्यान से सुनना, ठीक है, क्या क्या आप गलती करते हो। देखिए, आप सभी लोग बायोलॉजी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गलती कई सारे बच्चे ये करते हैं कि जैसे बायोलॉजी में मान लीजिए जैसे आज आपकी क्लास शुरू होगी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि बस आज उनको पढ़ाया जाएगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर, तो वो ऐसे ही क्लास लेने लगते हैं। मतलब शुरू हुआ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सर लोग पढ़ाने लगे और वो क्लास लेने लगे, नोट्स बनाने लगे और फिर घर पर आए या फिर घर पर ही क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ के कॉपी बंद कर दिया। अब यहाँ पर यही सबसे बड़ी गलती, जब आपकी क्लास शुरू होने जा रही, आज आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले एनसीईआरटी बुक को ओपन करनी है और उस चैप्टर जिस चैप्टर को आज आपको पढ़ाया जाएगा, आज आपको पढ़ाया जाएगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के जाइए। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उस टॉपिक के बारे में पहले से पढ़कर नहीं जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपको पढ़ाया जाएगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो सर लोग जैसे पहला टॉपिक मान लीजिए आएगा डाइजेशन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, सिंपल यानी कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्जन ही डाइजेशन कहलाता है। तो इसको विजुलाइज करिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लीजिए, जैसे मान लीजिए आप लोग रोटी खाते हैं, ठीक है, तो रोटी का इतना बड़ा टुकड़ा लिए, ये थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा हो गया, ठीक है, इसको ब्रेक करना छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, मतलब सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो रोटी का टुकड़ा लिए इतना बड़ा है, इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसी के प्रोसेस को, इसी के कन्वर्जन को क्या कहते हैं, डाइजेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्जन ही डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे जब आप क्लास लेने जाते हो तो उस टॉपिक के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पढ़कर जाएं, ठीक है। जब आप थोड़ा बहुत पढ़कर जाएंगे, जब आप क्लास में बैठेंगे, तो जब सर आपको पढ़ाएंगे, मैडम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपको सारा पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आता है तो उसको नोट्स कॉपी पेन लेकर आप जाएंगे क्लास लेने, तो उस नोट्स को, उस पॉइंट को जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उस पॉइंट्स को क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। जो जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, जो पॉइंट्स आप भूल रहे हैं, ठीक है, तो उसको कॉपी में लिख लेंगे, उसी को बोलते हैं नोट्स, ठीक है। तो उस नोट्स को जब आपने लिख लिया है, जब आप क्लास ले चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, जो आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद में आना है आपको घर पर क्या करना है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, घर पर सबसे पहले काम क्या करना है, आपको उस नोट्स को पढ़ना है। कौन सा नोट्स, जो आपने क्लास में बनाया, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था पॉइंट, ठीक है, तो उस नोट्स को आपको पढ़ना है सबसे पहले। उसके बाद में अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करना है। नोट्स के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद में आपको एनसीईआरटी बुक ओपन करनी है। उसके बाद में एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। अब ये नहीं कि बस कहानी की तरह पढ़ा जा रहे हो, एक राजा था, एक रानी थी और ये ऐसे ऐसे चल रहे थे, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ना है। आपको लाइन बाय लाइन विजुलाइज करके पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम्पल की तरह पढ़ना है। जैसे डाइजेशन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्जन होना सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में। तो इस तरह से आपको समझना है। एक छोटा सा मतलब इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा लिया, ठीक है, खाने के लिए, सब्जी से मिलाकर रोटी को खाया, ठीक है, उसको ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड है, यानी कि
कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है, तो इसको हमें छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट में यानी कि इस इतने बड़े रोटी के टुकड़े को हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इसी के कन्वर्जन को क्या कहलाया जाएगा, डाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, विजुलाइज करके पढ़नी है, एग्जाम्पल की तरह लेके पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी सारी लाइंस में आपको ब्रेक करना है, ठीक है। सारी लाइंस को आपको ब्रेक करके ही पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि पढ़े जा रहे हैं बस ऐसे 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 पढ़े जा रहे हैं, इस तरह आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि लाइन को, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको एक छोटा सा सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको 360 आउट ऑफ 360 चाहिए बायोलॉजी में ना, तो आपको मैक्सिमम या फिर कहीं मिनिमम आपको बायोलॉजी की बुक को 20 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। 20 टाइम, 20 बार आपको बायोलॉजी की बुक को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर कई सारे लोग कहेंगे कि भैया आज से ही 20 बार पढ़ लें, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना। जैसे आज आपकी क्लास में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ाया गया, ठीक है, तो एक दिन में एक चैप्टर तो पढ़ाया नहीं जाएगा। जितना टॉपिक आपको पढ़ाया गया उतना टॉपिक का आपको नोट्स बनाना है, उसके बाद में घर पे आना है और उतना टॉपिक का आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए जो नेक्स्ट क्लास में जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो उससे पहले आपको एनसीईआरटी बुक ओपन करनी है, और जो नेक्स्ट क्लास में आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उस टॉपिक के बारे में एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, ठीक है। तब आपका बहुत फायदा होगा, आपको क्लास में सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और जब आप घर पर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। हम बात करते हैं कि 20 टाइम्स बुक को कैसे पढ़ना, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, ठीक है। सबसे पहली बार जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उन पॉइंट्स को हाईलाइटर आप रखिए, ठीक है। उन पॉइंट्स को हाईलाइट करिए जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी, उसमें कोई लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई लाइन आपको याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या करिए, हाईलाइट कर दीजिए। जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे ना, तो वो सारा नहीं पढ़ना है आपको, जो आपको भूल रहे थे, जो आपने हाईलाइट किया था, ठीक है, तो उस पॉइंट को सिर्फ पढ़ना, ठीक है। तीसरी बार जब आप ओपन करेंगे एनसीईआरटी बुक को, तो क्या करेंगे, जब आप दूसरी बार जो आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है, तो उसको दूसरे हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो उसी पॉइंट्स को पढ़ेंगे। चौथी बार अपने मन में ही पढ़ेंगे, ठीक है, अपने मन में ही एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, जो आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, उस पॉइंट्स को ओपन करके देख लेंगे। जब आप 5वीं बार पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे पेज पलटते जाएंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। ऐसे 6ठी बार, ऐसे 7वीं बार, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप 20 टाइम्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर आपके माइंड में आ जाएगा। तो ये हुआ एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, ठीक है। आपका पूरा चैप्टर आपके माइंड में आ जाएगा, और आपका जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, और आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो ये होता है एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका। इसी से आते हैं 360 आउट ऑफ 360, ठीक है। 1 बाय 1 करके मैं सारा समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले जब आप क्लास में जा रहे हैं, मान लीजिए आज आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कोई भी चैप्टर मान लीजिए आज आपको पढ़ाया जाएगा, तो उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक ओपन करनी है, उस टॉपिक के बारे में, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना क्लास में, ठीक है। जब आप क्लास में पहुंच गए, आपको उस टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाने लगा, ठीक है। अब आपको कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उस पॉइंट्स को आपको अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। कॉपी में आप उस पॉइंट्स को लिख लीजिए जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा क्लास में, ठीक है। उसके बाद में घर पे आना है, सबसे पहले उस नोट्स को पढ़ना है, उसके बाद में एनसीईआरटी बुक को पढ़नी है, उसके बाद में एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे और एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और विजुलाइज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की सहायता से, एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोग पूरा लाइन को समराइज करेंगे, पूरा लाइन को समझेंगे, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया था कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, अब क्या करना है, जो लाइन आपको समझ में नहीं आ रही उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। हाईलाइट कर लिया, उसके बाद में सेकंड टाइम जब आप एनसीईआरटी लाइन को पढ़ेंगे तो उस सारी बुक को नहीं पढ़ना है, कि इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि पूरा चैप्टर को पढ़े जा रहे हैं। जो लाइन आपने हाईलाइट किया उस लाइन को सिर्फ पढ़ना, ठीक है। तो इस चीज़ को जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी नीट 2023 में या फिर नीट किसी भी ईयर में जब आप नीट देंगे तो आपके 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आएंगे। इसके बाद में जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे ना, उसके बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपके सारे जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना अपने सामने ना, तो आपके देखेंगे कि ये तो क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में अभी पढ़ा है, मतलब ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से आए हैं, ठीक है। तो आपका तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को फॉलो करिए, इस चीज़ों को अपनाएं, ठीक है। आपके नीट के एग्जाम में, नीट 2023 के एग्जाम में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आएगा बायोलॉजी में और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप कोई किसी भी ईयर का नीट का एग्जाम देंगे, आपका 100% 360 आउट ऑफ 360 आएगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी जो आपको फॉलो करनी है, जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, 360 आउट ऑफ 360 लाने में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।
और आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और हंसते रहो। धन्यवाद।